नाज़रीन, हर कहानी के दो रुख होते हैं। एक वो जो दुनिया को दिखाया जाता है और दूसरा वो जो अंधेरों में छुपा दिया जाता है। ये वाकया इसी तल्ख हकीकत की एक वाज़िया मिसाल है कि किस तरह लापता अफराद के बयानिए को दहशतगर्द तंजीमों की भर्ती पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 26 मई 2025 को सोशल मीडिया पर बलोच फॉर जस्टिस नामी एक अकाउंट से मंगोचर के रिहायशी सादुल्लाह वल्द ईद मोहम्मद की तस्वीर जारी की गई। इसे जबरी गुमशुदगी के तौर पर पेश करते हुए दुनिया को बावर कराया गया कि एक बेगुनाह शहरी रियासती जबर का शिकार हुआ है। लेकिन हकीकत ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती। 25 जून 2025 को वही नौजवान अस्करियत पसंदों के रिकॉर्ड में सामने आता है, जहां इसका नाम तब्दील करके सादुल्लाह उर्फ वाजिद वल्द अमानुल्लाह दर्ज किया जाता है और उसे कल्लात के इलाके में दहशतगर्दों के मुसल्ला नेटवर्क का हिस्सा जाहिर किया जाता है। फिर 15 अप्रैल 2026 को वही नेटवर्क और सोशल मीडिया अकाउंट्स जिन्होंने पहले इसे लापता करार दिया था, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में इसकी हलाकत के बाद इसका इस्तेमाल अपने मखसूस मकासद के लिए करते हैं। ये महज एक इत्तफाक या इनफरादी वाकया नहीं, बल्कि एक सोचा समझा और बहुत ही मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पैटर्न है। सबसे पहले नौजवानों को फिक्री तौर पर गुमराह करके अस्करियत पसंद तंजीमों में शामिल किया जाता है। इसके बाद प्रोपेगेंडा अकाउंट्स फौरी तौर पर इसे जबरी गुमशुदगी का रंग देकर रियासत पर झूठे इल्जामात आयद करते हैं। फिर इन झूठे इल्जामात को आलमी सतह पर उछालकर रियासत के खिलाफ दबाव बढ़ाया जाता है और जब यही अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों या झड़पों में मारे जाते हैं तो इनकी हलाकत को मजलूमियत का लिबास पहनाकर अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। लापता अफराद का यह बयानिया इंसानियत की खिदमत नहीं बल्कि एक सियासी हथियार और अस्करियत पसंदी की ढाल बन चुका है। इसके जरिए न सिर्फ रियासत के खिलाफ नफरत को हवा दी जाती है बल्कि असल हकीकत और असल मुजरमों को भी पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। बलोचिस्तान को इस गुमराहकुन बयानिए, बंदूकों और जनाजों की सियासत नहीं बल्कि अमन, तालीम और पायदार तरक्की की अशद जरूरत है।